हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जनवरी 28 2024 को होने वाला है और अब जो आपका तैयारी है वह अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। उसी के मद्देनजर रैपिड फायर टेस्ट शुरू किया जा रहा है और इसमें कंप्लीटली झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। आज के क्लास में 30 अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसकी संख्या 40 आपको मिल जाएगा अगले क्लास से। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और ताकि रिवीजन आप लोग कर सके। डेली रात को 10 बजे जिस दिन क्लास होगा उसी दिन आपको रात में 10 बजे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर सके। जितना भी अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट पर 1 से 1.5 घंटा आप लोग जैसे रिवीजन पे दीजिए। ठीक है, खासकर तो जीके वाला जो सेक्शन होता है, चाहे जो भी जीके हो वो पढ़ते होंगे, उसको आप लोग जो है 45 मिनट से 1 घंटा डेली रिवीजन करने के लिए दीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्लास को थोड़ा सा फास्ट जो है डिस्कस करूंगा और हाँ, आप लोग इस क्लास में 30 क्वेश्चन में जितना स्कोर करेंगे, किसी का 30 आ गया, किसी का 27 आ गया, किसी का 25 आ गया, तो स्कोर अपना कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, चावल या फिर गन्ना? कभी ना आप लोग चावल लगाकर मत चलाइएगा, यहाँ पे दूसरा पूछा है। ठीक है ना, सबसे तो बोला है लेकिन उससे पहले दूसरा शब्द लगा हुआ है, तो ये सब अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो जो है चावल लगाकर चलाइएगा एग्जाम में। आंसर इसका बी गेहूं हो जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल देखिएगा तो गेहूं है, यानी कि लोग बोलिए झारखंड में खाने में जो दूसरा सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं वह गेहूं को देते हैं। टॉप पे जो है चावल है और तीसरे स्थान पे मक्का आता है। जहां तक बात है उत्पादन के, यानी कि अगर बोलिए प्रोडक्शन के मामले में जो है चावल जैसे सबसे अधिक होता है झारखंड में, उसके बाद मक्का है, फिर गेहूं है, फिर दाल है और फिर तिलहन है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है गेहूं और मक्का दोनों जैसे पलामू सबसे ज्यादा होता है। चावल जो है सिंहभूम वाले रीजन में होता है ना, यानी कि वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम वाले रीजन में। ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम को अलग किया गया था 16 जनवरी 1990 को। बाकी चावल तो पता होगा एक खरीफ क्रॉप है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बोला जाता है कि लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा चाहिए होता है 100 से लेकर 120 डिग्री, सॉरी 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये सब कुछ चीज याद रखिएगा। तो यहाँ तक इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होगा। अगर पूछेगा खाद्यान्न दृष्टिकोण से, यानी खाने में सबसे अधिक लोग प्रायोरिटी देते हैं चावल को, गेहूं को, उसके बाद मक्का को, उसके बाद चावल आता है नंबर फर्स्ट पे उत्पादन दृष्टिकोण से, और दूसरे स्थान पे मक्का है। तो उत्पादन पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मक्का हो जाता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के कवि घासीराम किस भाषा में लिखते थे? हो नागपुरी, भोजपुरी या फिर मैथिली? आंसर इसका भी है, नागपुरी भाषा के लेखक हैं घासीराम। इनका कुछ लिखा हुआ बुक है, जैसे कि सीता स्वयंवर है, दुर्गा सप्तशी है, विवाह परिचन है, नागपुरी फाग शतक है, उषा हरण है और सुंदरकांड। ये सब कुछ पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। हो भाषा आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है, और अभी एक पर्सन है जानुम सिंह सोय, 2023 में इनको झारखंड में पद्मश्री दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि जो है किस भाषा के लिए दिया गया है, तो हो भाषा के लिए दिया गया था। भोजपुरी के बारे में बात कीजिए, नागपुरी, मैथिली, ये सब जो है इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत है ना। एक सादरी भाषा भी है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ये सब जो है इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आता है। यह मगधी परिवार का भाषा है मैथिली। आंसर इसका भी है, हो भाषा को याद रखिएगा। ये नागपुरी के लेखक हैं। झारखंड की रीता सोमैया का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी या फिर लॉन बॉल? आंसर इसका सी है, इनका संबंध तीरंदाजी से है, यानी कि वह जो है उस वाले पार्टी में है, दीपिका कुमारी के पार्टी में है, कोमलिका बरी, ये सब सुने होंगे। तो रीता सोमैया का संबंध जो है पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो चाइना में हुआ उनके उसमें जो है इनका चयन किया गया था, जिसके चलते यह न्यूज में है। तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से संबंधित है। झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, दयामणि बारला, ज्ञान सुधा मिश्रा या फिर जोबा मांझी? आंसर जो है सी है, ज्ञान सुधा मिश्रा जो है झारखंड की देखिएगा तो छठी जो है मुख्य न्यायाधीश थी। पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि वीके गुप्ता ना, पहले जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वीके गुप्ता जो थे झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। और ये झारखंड का देखिएगा तो 21वां जो है हाई कोर्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लो जलप्रपात है, जो कि लातेहार में बुरहा नदी पर है, वो भी जो है भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ज्ञान सुधा मिश्रा याद रखिएगा, इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड बोला जाता है ना, दयामणि बारला को। जोबा मांझी जो है झारखंड कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, ए, और एक है आपके बेबी देवी, याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल थी, और सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। वर्तमान में यह 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हजारीबाग वन जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1955 में। इसका एरिया 184 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में झारखंड में सबसे अधिक जो एरिया वाला वन जीव अभयारण्य है उसका नाम है पलामू अभयारण्य, बोलिए। 979 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। राखा खदान इनमें से किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, चतरा, लातेहार या फिर सिंहभूम? सिंहभूम में है ना, या कॉपर माइंस है ना, याद रखिएगा, ये कॉपर है, छांटने के लिए आ सकता है।
झारखंड में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मसाला भी सबसे अधिक पलामू जिला में होता है। पलामू देखिएगा तो ये पलामू जिला गठन 1892 में किया गया था, बहुत पहले का यह जिला है। और इसको देखिएगा तो पलामू प्रमंडल जो बनाया गया था वह 1 जनवरी 1992 को बनाया गया था। वर्तमान में इसका देखिएगा तो 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। हेड क्वार्टर जो है से पलामू प्रमंडल का डाल्टेगंज में, जिसको मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता था। मेदिनीनगर जो है से चेरो वंश के राजा थे मेदिनीराय, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर हो गया पलामू। तो मक्का पूछे आपसे कहाँ तो ज़्यादा होता है, चना पूछे, ये सब पलामू में होता है। ग्रेफाइट सबसे अधिक पलामू में ही होता है। एरिया वाइज बोलिए, ये सबसे छोटा जो है से प्रमंडल है। वारंगचिती लिपि का संबंध किस जनजाति भाषा से है? संथाल, हो, खड़िया या फिर कुड़ुक? आंसर इसका भी है, हो भाषा का जो लिपि है उसको वारंगचिती बोला जाता है। संथाल को तो पता है क्या बोला जाता है, उसको ओलचिकी बोला जाता है ना। संथाल एक जो मुंडा भाषा है, मुंडारी भाषा, उसका बोला जाता है मुंडारी का नहीं, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। संथाली का तो ओलचिकी हो गया, हो का तो वारंगचिती हो जाएगा। एक साथ उरांव भाषा था, कुड़ुक भाषा। कुड़ुक का है तोलोंग सिकी, इसको एक बार वेरीफाई कर लूंगा, ऐसे यही होगा। तो तोलोंग सिकी जो है कुड़ुक का जो है लिपि है। कुड़ुक क्या है? ये उरांव लोगों का भाषा है ना। हो इसका आंसर हो जाए। झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू किया गया था? 2001, 2009, 2011 या फिर 2012? आंसर इसका सही है, 2011 में झारखंड राज्य जल नीति यानी कि झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था। 2001 में झारखंड में पहला बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था, 34वां नेशनल गेम झारखंड के रांची में हुआ था। 96 मेडल के साथ झारखंड ओवरऑल मेडल टैली में 5वें स्थान पर रहा था। वाटर स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। इनमें से किस शहर को झारखंड में रेशम का शहर घोषित किया गया है? रांची, दुमका, पलामू या फिर गिरिडीह? आंसर इसका भी है दुमका, जो कि झारखंड की उप राजधानी है, उसी को जो है रेशम का शहर घोषित किया गया है। दुमका देखिएगा तो इसको उप राजधानी घोषित किया गया था जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आए थे पिक्चर में तब। यहाँ पे झारखंड का सबसे ऊंचा नदी पुल भी है ना, जिसका लंबाई है 2340। ठीक है, एक हटा दीजिएगा, 2 से काउंट कर लीजिएगा। इतना मीटर जो है लंबा है, मिराक्षरी पर है दुमका में। झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल यही है, दुमका इसका आंसर हो जाएगा। और हाईकोर्ट का एक बेंच भी यहाँ पे स्थापित किया गया है ना, याद रखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट का। इनमें से कौन एक लोक नृत्य झारखंड से संबंधित है? कुम्मी, थौबल चोंगबा, कालबेलिया या फिर मर्दानी झूमर? आंसर इसका डी हो गया, पता चल गया होगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। मर्दानी झूमर का संबंध जो है झारखंड से है और यह एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कुछ और देख लीजिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है। कुम्भी, जो कुम्मी है उसका संबंध तमिलनाडु से है। थौबल चोंगबा मणिपुर से संबंधित है और कालबेलिया जो है राजस्थान से संबंधित है। जेएसडीएमए को डैश में अधिसूचित किया गया था और इसका गठन डैश में हुआ, 2009, 2011, 2008, 2009, 2007, 2010 या फिर 2008, 2010? आंसर इसका डी होगा। इसको जेएसडीएमए क्या होता है? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको नोटिफाई यानी कि अधिसूचित किया गया था 2008 में, लेकिन इसका गठन जो है किया गया था 2010 में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी जेपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, जो जेएसडीएम होता है उसके स्टेट में देखिएगा, मतलब जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसको स्टेट में हमेशा से जो अध्यक्ष होते हैं वह सीएम होते हैं, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका देखिएगा तो हमेशा से अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो धारा 14 है, जो एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका जो धारा 14 है उसके तहत जो है हर एक स्टेट में एसडीएमए का गठन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखिएगा तो इसका अध्यक्ष डीएम होता है ना, आंसर इसका डी है। झारखंड राज्य खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2014, 2006, 2012 या फिर 2015? आंसर इसका सही है, 2012 में झारखंड राज्य खेल अकादमी की स्थापना किया गया था। झारखंड में एक साझा भी है, याद है आपको, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसकी स्थापना कब किया गया था? देखते हैं किसको याद है, बताइए कमेंट्स में। इनमें से कौन एक पंचपर्गीय नृत्य नहीं है? झूमर, अंगनी, मंडा या फिर करम? तो करम जो है एक पंचपर्गीय नृत्य नहीं है ना, ये जो है एक खोटा नृत्य के अंतर्गत आता है। पंचपर्गीय देखिएगा तो ये जो है इसमें 5 क्षेत्र आते हैं, एक है सिल्ली है, बुंडू है, तमाड़ है, राहे है और सोनाहातू, यही 5 क्षेत्र इसमें आते हैं। सिल्ली प्लेस को याद रखिएगा ना, जो बुद्धू भगत है, कोल विद्रोह के नेता जो कि 1831-25 में हुआ था, उसके नेता जो बुद्धू भगत है वह जो है सिल्ली के ही रहने वाले थे। आंसर इसका डी है, करम। किस भाषा में तोरंग का अर्थ वन होता है? संथाली, हो, होडोजगर या फिर कुड़ुक? तो कुड़ुक भाषा में, ये जो है उरांव लोग का भाषा कुड़ुक है, उसी में जो है तोरंग का अर्थ ऐसे वन होता है। फोरेज जो है एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पहले यह स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। तो कुड़ुक याद रखिए, जो रांची आप लोग देखते हैं ना, वो भी जैसे उरांव भाषा का ही शब्द है, यानी कुड़ुक बोलिए, उसी का शब्द है। रौयाची से वो बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रहने दो। हुंता लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा, बैगा, मालपाड़ या फिर संथाल? आंसर इसका डी है, हुंता जो है लोक नृत्य जो संथाल जनजाति के द्वारा जैसे किया जाता है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ना, याद रखेगा। अब इन लोगों का जो शासन व्यवस्था है उसको मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है।
झारखंड में मुंडा जाति के द्वारा जापी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, वर्षा, विवाह या फिर शिकार? तो शिकार के अवसर पर जो है मुंडा जाति के द्वारा जापी नृत्य किया जाता है ना, इसको याद रखिएगा। सॉरी, जापी गीत जो है गाया जाता है। झारखंड में एक और चीज पूछते हैं आपसे, अधरतिया वो कब गाया जाता है? तो अधरतिया जो है आधी रात को गाया जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एक औंधी गीत है यहाँ पे, झारखंड में एक औंधी गीत है, इसको जैसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है ना, रेनी सीजन में। ये सब कुछ याद रखिएगा। शिकार के अवसर पर गाया जाता है। और झारखंड में आपको पता होगा जो शिकार का पर्व होता है उसको सेंद्रा पर्व बोलते हैं ना, सेंद्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप होता है इसका। तो सेंद्रा जो है शिकार पर्व होता है। आंसर इसका डी है। जापी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडा जाति के द्वारा मनाया जाता है, फागुन महीने मनाया जाता है ना, शिकार के अवसर पर। BIADA बियाडा जो है किस क्षेत्र में कार्य करता है? कोल्हान आयुक्त, उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू आयुक्त या फिर संथाल परगना आयुक्त? तो बियाडा बोकारो कहाँ पे होता है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है ना, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो बियाडा इसको बोलते हैं। एक है SPIADA, एसपीआडा होता है, रियाडा होता है, RIADA रियाडा। उसके बाद क्या बचा? AIADA। ये सब देख लीजिएगा। यही चार जो है से औद्योगिक मतलब बोलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही चार हैं। तो बियाडा का मतलब होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। SPIADA का मतलब होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रियाडा का मतलब होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और AIDA का मतलब होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जियाडा JIADA इस नाम का कोई जो है इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा तो फुल फॉर्म है, इसको झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, लेकिन जे से जब पूछा गया था उसमें जमशेदपुर ऑप्शन डाला गया था ना, तो इस जमशेदपुर नाम का कोई जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। तो यह बियाडा जो काम करता है वह बोकारो किस में है? तो वह उत्तरी छोटा नागपुर मंडल में पड़ता है। तो यह उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त में जो है इसका कार्य क्षेत्र है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ बताता हूँ। जो रियाडा है वह कार्य करता है दक्षिण छोटा नागपुर, रांची जो है दक्षिण छोटा नागपुर में आता है। तो दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू आयुक्त में इसका कार्य क्षेत्र है। जो SPIADA आप देख रहे हैं वह संथाल परगना नाम में ही पता चल गया होगा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वह कोल्हान वाले रीजन में कार्य करता है। आंसर इसका बी है। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, यह सारा चीज लिखा हुआ है। कौन सुमेलित नहीं है? बिरेजिया जंगल का मछली कहा जाता है, मतलब इसका अर्थ होता है। बिरहोर का मतलब जंगल का आदमी होता है। उलगुलान का मतलब आंदोलन होता है। हुल का मतलब नेता होता है। आंसर इसका क्या होगा? तो डी होगा। हुल का मतलब नेता नहीं होता, हुल का मतलब ही जो है से आंदोलन होता है। संथाल विद्रोह से रिलेटेड है ना, ध्यान रखिएगा। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है ना, क्योंकि 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह का शुरुआत किया गया था। झारखंड में कुल वन कितना है? वन ऑफ द सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से यह एक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल वन कितना है? तो झारखंड में 29.76% ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट झारखंड में इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 29.76%। डिटेल में इस पर जैसे मैं क्लास ले चुका हूं। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जुताई योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 15%, 20%, 10% या फिर 5%? आंसर इसका डी है। देखिएगा तो जो नकदी फसल होता है उसमें वो जो है झारखंड में 5% हिस्सों में किया जाता है। झारखंड में तो पहले ही बता चुका हूं, जो जियोग्राफिकल एरिया है, डेटा सब डायरेक्ट किया। देखिए 79,716 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और ऐसे पूछे हेक्टेयर में तो 79.70 लाख हेक्टेयर होगा। कृषि योग्य भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर है। उसमें देखिए 5% क्या है? तो 5% जो है यह नकदी फसल के लिए है। झारखंड में कृषि का प्रदर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर है, या फिर राष्ट्रीय औसत से मामूली उच्चतर है? आंसर इसका भी है ना, जितना भी नेशनल जो एवरेज होता है उसे बहुत कम जो है झारखंड में कृषि होता है। सबसे देखिएगा तो जो पश्चिम बंगाल है, पंजाब हरियाणा वाले जैसे स्टेट है, वो सब में जैसे काफ़ी जो है ऊँच होता है, जो नेशनल एवरेज होता है उससे। शिवम ट्रस्ट जोन जो कि कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के मैं यहाँ पे सेट किया हूँ। 150, 167, 267 या फिर 187? आंसर इसका बी है। 167 जो है किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, शिवम ट्रस्ट जोन यह कितने जिलों में है? तो यह जो है पूरा के पूरा कोल्हान प्रमंडल में जितने जिले हैं वह लगा लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जो सरायकेला खरसावां है, सब में जैसे फैला हुआ है शिवम ट्रस्ट जोन। ठीक है, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण जो है खनिज पाया जाता है। 167 किलोमीटर का यह पट्टी है। अभ्रक की खानें अधिकतर किस जिले में पाई जाती है? गिरिडीह, कोडरमा, दुमका या फिर ए और बी दोनों? अगर कोडरमा टिक लगाकर आइएगा तो गलत हो जाएगा। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अभ्रक जो है कोडरमा में ही पाया जाता है, गिरिडीह वाले रीजन में भी जो है अभ्रक पाया जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा।
अभ्रक देखिएगा तो इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है माइका जिसको आप लोग बोलते हैं। यह जो है इलेक्ट्रिसिटी को ना अपने से पास जो है नहीं होने देता है, लेकिन हीट को जो है पास होने देता है। इसीलिए देखिए आयरन है या फिर अदर अप्लायंसेस है, इसका यूज किया जाता है, नहीं तो लोगों को करंट लग जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। कोडरमा झुमरी तिलैया के लिए पहले एक प्रसिद्ध था, और तिलैया डैम भी यहाँ पे है ना, ध्यान रखिएगा। 1953 में डीवीसी के अंतर्गत बराकर नदी में बनाया गया पहला डैम था, ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। 1963 में तिलैया में एक सैनिक स्कूल भी स्थापित किया गया है। आंसर इसका डी है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? धनबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर बोकारो? आंसर इसका सी है, रांची में इसका आयोजन किया गया था 2019 में। बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट का आयोजन किया गया था वह 2017 में रघुवर दास का टाइम में इसको जो ऐसे आयोजित किया गया था। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह महेंद्र सिंह धोनी थे। उड़ता हुआ लाल हाथी इसका जो है शुभंकर था ना, ध्यान रखिएगा। इस वाले का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बात कर रहा हूँ, रांची इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा तो जो G20 का एक मीटिंग भी हुआ था मार्च 2023 में, जो है G20 का मीटिंग रांची में हुआ था। प्लेस याद रखिएगा ना, रांची। जो होटल रेडिसन ब्लू है और BNR चाणक्य, उसी में जो है आयोजन हुआ था G20 का मीटिंग का। आंसर इसका सी है, रांची। पूरा पाषाण कालीन स्थल जो कुसुमगढ़ है किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, दुमका या फिर रामगढ़? आंसर इसका डी है, रामगढ़ में जो है कुसुमगढ़ पूरा पाषाण कालीन स्थल स्थित है। रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है ना, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, 24वां जिला है। हजारीबाग से इसको अलग किया गया था 12 सितंबर 2007 को। खूंटी भी उसी समय अलग किया गया था 12 सितंबर 2007 को ही। यहाँ पे देखिएगा तो रजरप्पा वाटरफॉल के लिए फेमस है, या रजरप्पा मंदिर के लिए भी, जो कि जो वाटरफॉल है वह भैरवी और दामोदर नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बनता है। अब ये एक जो है लटकती घाटी का उदाहरण है ना, ये जो रजरप्पा वाटरफॉल है लटकती घाटी का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल जो है उसका टाइम दिया जाता है 1.5 मिलियन साल पहले से लेकर जो 10,000 ईसा पूर्व होता है उतना तक इसका समय बोला जाता है। रांची का चर्च किस शैली में निर्मित है? मुगल शैली, गौथिक शैली, राजपूत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका भी है, गौथिक शैली में जो रांची का चर्च है जिसको सेंट मेरी चर्च बोला जाता है उसका जो है निर्माण किया गया था गौथिक शैली में। इसका देखिएगा तो निर्माण जो किया गया था 1909 में किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्निर्माण जो इसका किया गया था वह जैसे 1927 में किया गया था। तो सेंट मेरी चर्च देखिए ध्यान रखिएगा गौथिक शैली में निर्मित है, रांची में लोकेटेड है। इनमें से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रह किया है? जगदीश त्रिगुणायत, पीओ बोर्डिंग, देवचंद्र मजुमदार या फिर रघुनाथ मुर्मू? आंसर इसका बी है, पीओ बोर्डिंग के द्वारा संथाली लोक कथाओं का संग्रह किया गया है। जगदीश त्रिगुणायत भी पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा मुंडारी लोक कथाओं का संग्रह किया गया है। और एक कंदुक लोक कथा होता है उसका संग्रह शांति प्रबल बाखला के द्वारा किया गया है। ये सब कुछ याद रखिएगा। विदु चादन के लेखक रघुनाथ मुर्मू है, और ओल चिकी के लिपि के आविष्कारक जो कि संथाल भाषा की लिपि है यही है। इनको गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है। बरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। पंचेत बांध इनमें से किस जिले में स्थित है? कोडरमा, बोकारो, धनबाद या फिर हजारीबाग? आंसर इसका सी है, धनबाद में पंचेत बांध जो है लोकेटेड है। आपसे डिस्कस किया गया था कि जो डीवीसी के अंतर्गत जो पहला बांध बनाया गया था वह था तिलैया डैम, यह जैसे कोडरमा में है, बराकर रिवर पे है। बाकी अंतिम बांध जो था वह पंचेत बांध ही था 1959 का, ये था 1953 का। दोनों को याद रखिएगा, पहला और लास्ट मैच करने के लिए भी कभी कभी आता है। और ये जो पंचेत बांध है वह दामोदर रिवर पे है, धनबाद में लोकेटेड है। हजारीबाग से एक रिवर है इंपोर्टेंट रिवर बराकर, तो ये पद्मा हजारीबाग से बराकर रिवर निकलती है। आंसर इसका सी है। डीवीसी का स्थापना देखिएगा तो ये 7 जुलाई को ना, 7 जुलाई 1948 को जो है डीवीसी का स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दलमी का एक विष्णु मंदिर भी है ना धनबाद में। झारखंड के कितने जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 जो है दिया गया था? 7, 9, 11 या फिर 13? आंसर इसका बी है, 9 जो है जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 1, 2, 3 या फिर 4 जिले हो तो आपसे ऑप्शन में डाल के पूछा जा सकता है। 9 जिला जो है पूछे जाने की संभावना कम रहता है। आंसर इसका बी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं और झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही थी। तो आज क्लास में इतना ही। आप कितना स्कोर किए कमेंट बॉक्स में इतना जरूर लिख दीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।